हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेई मेंस 2010 में आया था। और ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो चलो जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर when suspended in a liquid of density 800 kg per meter cube. The angle remains same. What is the dielectric constant of liquid? Density of material of sphere is equals to 160 kg per meter cube. ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर है, इक्वल लेंथ के, वो एयर में रखें तब एंगल उनका 30 डिग्री है, और जब उनको पानी में डाल दिए तब भी उनका एंगल 30 डिग्री है। तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है लिक्विड का। तो पहले हम एयर की बात कर लेते हैं। इन एयर ये दो चार्ज स्फेयर है, इनके एंगल के बीच थीटा। इसकी मैं एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल के देता हूँ, फिर उसमें अगर डेंसिटी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन में अगर डेंसिटी चेंज कर देगा तो वो आ जाएगा। तो इसका मैं एक जनरल एक्सप्रेशन निकालता हूँ, इसलिए मैं इसको थीटा ले रहा हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एफ ई, और नीचे की ओर लगेगा एम जी, और यहाँ से लगेगा टेंशन का फोर्स, और ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये टी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट इधर का टी साइन थीटा। अब इन एक्स और वाई दोनों में इनको इक्वेट कर दो, तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सेकंड इक्वेशन बनेगी टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसल, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी। एफ ई को हम एफ एयर मान लेते हैं क्योंकि एयर में लग रहा है, तो एफ एयर। तो अब यहाँ लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ एयर अपॉन एम जी। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इन लिक्विड, जब भी लिक्विड में गया, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम के मान लेते हैं। तो जब ये लिक्विड में गया, दो स्फेयर्स गए, इनके बीच का एंगल अभी भी थीटा है, यहाँ टी लगेगा। ये इसका कंपोनेंट अभी भी टी कॉस थीटा ही रहेगा, एंगल में कोई चेंज नहीं है, टी साइन थीटा। और यहाँ पे जो मीडियम है, ये लगेगा फोर्स एम। मीडियम में फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो एफ एयर अपॉन के होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी भी मीडियम में ले जाओगे तो वो एफ एयर अपॉन के होगा। और नीचे एम जी डैश कर देते हैं क्योंकि ये लिक्विड में गया, तो इस पर एक बायंसी का फोर्स लगा होगा। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही सेम इक्वेशन इक्वेट कर दो। टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ इन मीडियम, लिक्विड मीडियम, उसको हम एफ एयर बाई के से बाद में रिप्लेस कर देंगे, और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स एम जी डैश। तो ये आ जाएगा, टी से टी कैंसिल, टैन थीटा इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन एम जी डैश। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब ये बात आती है हमारा एम जी डैश कितना होगा। एम जी डैश हो जाएगा, एम जी नीचे की ओर लग रहा है, और वाटर में ले जाएंगे तो बायंसी का ऊपर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो माइनस बायंसी का फोर्स बाई एफ बी और फोर्स बाई एम जी। तो ये हो जाएगा वी सिग्मा मान लेते हैं हम। सिग्मा मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ जो यहाँ पे हम सिग्मा मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल, और यहाँ ये मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये फोर्स बाई एम जी हो जाएगा वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू जी। ये मास, ये इतना टर्म मास है, इंटू जी।
और ये हो जाएगा v इंटू रो इंटू जी, ये मास है इतना टर्म। तो इसमें हम v सिग्मा जी कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, और इसको ये तो एम जी है, तो एम जी डैश इज इक्वल्स टू एम जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। अब देखते हैं आगे। तो हमने पीछे क्या देखा, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 tan थीटा है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो एफ एयर अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन एम जी डैश, एफ एयर अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू एफ एम, मैंने बोला था किसी भी मीडियम में हो जाता है तो एफ एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाता है किसी भी मीडियम में। और एम जी डैश हमने कितना निकाला, एम जी डैश इक्वल्स टू एम जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, तो एम जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो एफ एयर से एफ एयर मर गया, एम जी से एम जी मर गया, 1, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू, अगर इसको देखेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा लास्ट में आएगा। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक्सप्रेशन आ गई। अब देखो, रो हमने माना था डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब सिग्मा हमने माना था डेंसिटी ऑफ मटेरियल, और ये हमने माना था डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है दोनों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 800 और डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ये क्वेश्चन में 1600 होगा, हाँ 1600। तो ये हम पुट कर देंगे इसमें, 1 अपॉन 1 माइनस 800 अपॉन 1600, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1/2, और ये हो जाएगा 2। तो हमारा आखिरी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स भी लग रहे थे, इसलिए ये बच्चों को थोड़ा हार्ड भी लगा हो, लेकिन अगर इनमें कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो बहुत आसानी से कर लेगा। सो होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। सो फिर वापस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और शानदार जेईई मेंस के क्वेश्चंस के साथ।